सीसीएस कंडक्ट रूल। सीसीएस कंडक्ट रूल का समय क्या है? 30 नवंबर 1964 सीसीएस कंडक्ट रूल आया था। सीसीएस कंडक्ट रूल ये आया था 30 नवंबर 1964। में आया था सीसीएस कंडक्ट रूल। उन्नीस सौ चौसठ कैसे याद करेंगे? कि कंडक्ट रूल, बस एक डेट याद कर लीजिएगा कि कंडक्ट रूल आया था 1964 में। सी है, सी का थ्री का दुगुना एक तरफ लिखना है और 3 में +1 करके एक तरफ लिखना है, बस ये कॉन्सेप्ट है। 19 तो ना का 1964 1964। सी कंडक्ट का सी ले लेते हैं, कंडक्ट का सी, पी गुणे 2 और +1। 1964 में आया था सीसीएस कंडक्ट रूल। और यहाँ पे आएगा +1 अगला 4। 1964 में आया है सीसीएस कंडक्ट रूल। अब इम्पोर्टेंट रूल जो एक साथ पढ़ना होता है। रूल 7 से क्या था? स्ट्राइक। आप रिवाइज करते रहिएगा। स्ट्राइक, हड़ताल। रूल 18 था प्रेस मीडिया, हम प्रेस मीडिया से कुछ बात नहीं करेंगे। सीसीएस कंडक्ट रूल 8। और रूल 14 क्या था? डिमोनेस्ट्रेशन करना एंड ऑनर। डिमोनेस्ट्रेशन एंड ऑनर, ऑनर। ये था हमारा रूल 7, रूल 8 एंड रूल 14। रूल 9 था क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म करना ऑफ किसका? गवर्नमेंट का। रूल 11 क्या था? अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन। अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ये दोनों ही बात से रिलेटेड था। मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये बात से रिलेटेड था। ये पब्लिक एक्ट से रिलेटेड था, पब्लिक एक्ट। रूल 7, रूल 8, रूल 14। वैसे रूल 9 आप क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकते और अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। रूल 9 और रूल 11 क्या है? बात से रिलेटेड है। रूल 10 गवाही से है। तो एविडेंस प्रेजेंट कमेटी बिफोर आपको एक अप्रूवल लेना होता है। कमेटी, एविडेंस प्रेजेंट कमेटी। रूल 20 कैनवासिंग नॉन ऑफिशियल कैनवासिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को प्रकट करना, कैनवास करना। तो ये दोनों ही गवाही और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, एविडेंस और इंफॉर्मेशन। इसका ट्रिक है एविडेंस और इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। और इसका मतलब है एविडेंस। रूल 13 गिफ्ट है। रूल 13 ये होता है डॉवरी। और रूल 21 क्या है? रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज।
मैरिज। तो ये एक साथ हम याद कर सकते हैं रिगार्डिंग मैरिज। रूल 12 क्या है? सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। और रूल 6 क्या है? सब्सक्रिप्शन बाई टू, सब्सक्रिप्शन बाई, सब्सक्रिप्शन बाई टू यानी कि ज्वाइन एसोसिएशन, ज्वाइन एसोसिएशन। तो रूल 6 रिलेटेड होता है ज्वाइन एसोसिएशन से, और ये उसका मतलब होता है सब्सक्रिप्शन चंदा। रूल 16, रूल 16 किससे रिलेटेड है? स्टॉक। और रूल 18 रिलेटेड है प्रॉपर्टी। रूल 15 क्या है? रूल 15 प्राइवेट ट्रेड है, प्राइवेट ट्रेड है, ठीक है, प्राइवेट। और रूल 17 है सॉल्वेंसी, दिवालियापन, दिवालियापन। तो ये रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स है। रूल 23 स्पीक अबाउट, यहाँ पे स्पीक, शायद स्पीक अबाउट होता है डेलीगेशन ऑफ, इस ये तीनों रिलेटेड, दोनों रिलेटेड होता है, स्पीक से रिलेटेड होता है। ये स्पीक अबाउट कुछ इसके अंदर कुछ दूसरा होता है। स्पीक अबाउट डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। और रूल 25 होता है, रूल 25 सेव एंड अपील, एंड अपील, सेव एंड अपील। ये रूल 23, रूल 24 एंड रूल 25। रूल 22 क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल कंजप्शन से रिलेटेड बताता है कि कहाँ अल्कोहल का कंजप्शन करना चाहिए। रूल 4, 4 मतलब चाचा विधायक है हमारे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट नियर रिलेटिव, एम्प्लॉयमेंट नियर रिलेटिव को हम नहीं दे सकते, नियर रिलेटिव। रूल 5, रूल 5 का ट्रिक क्या है? रूल 5 का ट्रिक है पांचों हाथ तो घी में नहीं हो सकता, तो यानी कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। 3A, इसको तो हम ऐसा लिखते POS, POS मतलब प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिसी एंड S से क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। और ये है फैमिली कनेक्शन विद गवर्नमेंट सर्वेंट को बताता है, फैमिली कनेक्शन, कनेक्शन विथ गवर्नमेंट सर्वेंट, विथ गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है वो बताता है। यानी कि ये हो गया, ये अलग से ये रूल्स हो गया। तो हमारे यहाँ CCS के ऑल रूल्स कंप्लीट हुए। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रूल 7, रूल 7 है स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। तो ये रूल 7, 8 और 14 जब भी आएगा पब्लिक एक्ट से रिलेटेड है। रूल 7, रूल 7, रूल 7, रूल 7, रूल 8, एंड रूल 14। ये रूल 7 हो गया, ठीक है, रूल 7, रूल 8 एंड रूल 14।
ये 3 चीजें होती हैं, ये पब्लिक एक्ट से रिलेटेड पूरा ये रूल है, पब्लिक एक्ट। अब इसका मतलब आप बताइएगा। रूल 7 का मतलब है स्ट्राइक, पब्लिक एक्ट। रूल 8 का मतलब प्रेस मीडिया, और रूल 9 का मतलब रूल 14 का मतलब होता है, रूल 14 पब्लिक डेमोस्ट्रेशन, पब्लिक डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन, ठीक। रूल 9 और रूल 11 ये बात से रिलेटेड होता है, रूल 9 और रूल 11, रूल 9, रूल 9 और रूल 11 ये बात से रिलेटेड होता है। तो ये बात में ये क्रिटिसिज्म ऑफ, रूल 9 का मतलब क्रिटिसिज्म, बात करेंगे तभी क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। और रूल 11 जो होता है वो होता है अनअथराइज्ड, अनअथराइज्ड कम्युनिकेशंस। रूल 10 और 20 एविडेंस से रिलेटेड होता है। रूल 10, रूल 10, रूल 10 एंड रूल 20 ये रिलेटेड होता है हमारा एविडेंस से। रूल 10 एविडेंस की बात करता है और रूल 20 इंफॉर्मेशन की बात करता है। एविडेंस और ये कैनवासिंग और नॉन ऑफिसी कैनवासिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे करके हम सारे रूल्स को कवर आउट करेंगे, सीसीएस सीसीए रूल को। ये तो शादी से रिलेटेड होता है। रूल 13 गिफ्ट, 13 है डॉवरी, और 21 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 21 साल मैरिज का ऑफिशियल लड़के का एज होता है, और लड़के को भी डॉवरी दी जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। रूल 6 और रूल 12 आसानी है, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन अलोंग दिस। ये रूल 16 और रूल 18, 18 और 16। 18 साल में हम, 18 साल में प्रॉपर्टी संभालने योग्य हो जाते हैं। 18 साल में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उससे 2 में ले लेते हैं उस, क्योंकि हमने 2 साल पहले स्टॉक खेल, इसे 2 साल पहले 2 ईयर बिफोर स्टॉक में पैसे लगाए थे, स्टॉक में पैसे लगाए थे, मैं पैसे लगाए थे। तो यानी कि 16 में स्टॉक है और 18 में प्रॉपर्टी है। ये रूल 15 और 16 17 बिजनेस से रिलेटेड होता है। रूल 23, रूल 24 ये स्पीक से रिलेटेड होता है, स्पीक। और इस लास्ट में सेव एंड अपील करना होता है। चार याद ही किया था कि एम्प्लॉयमेंट नियर रिलेटिव होता है। 5 पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होता है, और ईबीसी। रूल 22 अल्कोहल कंजप्शन, एंड रूल 2C फैमिली कनेक्शन विद गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इससे बिफोर पहले ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। गिफ्ट रूल 13 ए में हमारा गिफ्ट है, 13 में गिफ्ट है। 13 ए में डॉवरी है, डॉवरी है। और रूल 21 में रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज है, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज है। ग्रुप ई को किसी ओकेजन पे कितना गिफ्ट मिल सकता है? 25,000 यानी 25 के। ग्रुप बी को 15 के, एंड ग्रुप सी को 7.5 के। तो ग्रुप बी को 15 के, ग्रुप सी को 7.5 के, एंड ग्रुप ए को 25 के की तरफ पैसा गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है। गिफ्ट, गिफ्ट में ए
ए बी एंड सी। गिफ्ट कितना दिया जाता है? बी को 15 के, सी को जस्ट उसके हाफ दिया जाता है बाई भागा 2, और यहाँ पे प्लस के 10 यानी कि 25 के ए को दिया जाता है ऑन ओकेजन। ऑन ओकेजन, ठीक। अदर केस हम ग्रुप ई और ग्रुप बी को 5K का गिफ्ट दे सकते हैं किसी केस में, किसी ऐसे मिलने गए, और ग्रुप सी के को 2000 का। तो ये 5K एंड 2K का गिफ्ट नॉर्मल ओकेजन पे दिया जा सकता है। और 1000 अगर इंडियन डेलीगेशन पर गया हुआ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। और ट्राइबल छोटे मोटे 200 तक के गिफ्ट आप किसी से ले सकते हो। तो ट्राइबल गिफ्ट की वैल्यू क्या है? गिफ्ट पूरा अच्छा से मतलब, गिफ्ट गिफ्ट में दो केस है, या तो ऑन ओकेजन पे आप गिफ्ट लो, ऑन ओकेजन, या अदर केसेस जो ओकेजन नहीं हो तब, या फिर आप फॉरेन डेलीगेट हो, फॉरेन डेलीगेशन पे गए हो और गिफ्ट मिल रहा है। और दूसरा ट्राइबल, छोटे मोटा कहीं गिफ्ट मिल रहा है छोटी मोटी, तो आप 200 से ज़्यादा नहीं ले सकते। फॉरेन में 1000 और अदर में ए और बी जो है वो 5000 5K, और सी जो होता है 2K ले सकता है। 2K इसको 1K लिखते हैं और इसको 0.2K लिखते हैं, ठीक है, 0.2K। और ए बी एंड सी ओकेजन पे 25K, 15K एंड 7.5K। ये ओकेजन की बात है, ये नॉन ओकेजन की बात है, 5K एंड 2K। और ऐसे नॉर्मल फॉरेन डेलीगेशन पे जा रहा है तो 1K के करीब गिफ्ट ले सकता है। और ट्राइबल इशू में 0.2K के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं कि इतना गिफ्ट लेने की अथॉरिटी है। CCS कंडक्ट रूल, कंडक्ट से हमको मालूम है कि इसका 2 टाइम्स करना है और +1 कर देना है 3 का। तो 1964 के अंदर हमारा हुआ है CCS कंडक्ट रूल। और CCS CCA रूल क्या है? CCS CCA रूल जो आया है कंडक्ट प्लस वन, यानी कि 1965 में आया है, 1 दिसंबर 1965 में आया है CCS CCA रूल। लीव रूल कब आया? 1972, 1 जून 1972, इसके अंदर CCS लीव रूल आया है। तो इसको तो आसान, लीव का कोड वर्ड क्या है? 12। और लीव में शब्द कितने हैं? लीव 12 छक 72, 6 महीने की लीव, 6 मंथ की लीव एनफ होती है, लीव एनफ है। EL1 स्पेल में कितना ले सकते? EL1 स्पेल में CCS लीव रूल। तो लीव का होता है 42 12। और EOL कितना लिया जा सकता है? EL 1 स्पेल में लिया जा सकता है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ। तो 1972 में मिला था CCS लीव रूल, 1 जून 1972। CCS कंडक्ट रूल 1903 हो गया, गुणे 2 +1, 1964। और हो गया CCS CCA रूल, जो होता है कंडक्ट प्लस वन 1965।
डेथ ग्रेचुटी लेस देन 1 ईयर है। रिटायरमेंट के अंदर डेथ ग्रेचुटी की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 ईयर के अंदर 2 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। अगर 5 ईयर है तो +1 कर दिया रहा है, हर के लास्ट में +1 तो ये 6 दिया जाता है। 11 ईयर का है तो +1 12 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। 5 से 11 साल तक की नौकरी की हुई है। 11 से 20 साल में ओनली 20 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है और 20 साल से मोर के अंदर 33 टाइम्स इमोल्यूमेंट दिया जाता है। तो डेथ ग्रेचुटी की वैल्यू क्या होती है? डेथ ग्रेचुटी लेस देन 1 ईयर की सर्विस है। एक होता है कि 2 ईयर से 5 ईयर की सर्विस है। इसके अलावा 1 ईयर से 5 ईयर या 5 ईयर से 11 ईयर या 20 ईयर से मोर, सॉरी 11 से 20 और 20 ईयर से मोर, ये 5 केस होता है। तो ये 20 ईयर वाले में तो 20 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है और ये 33, इसको हम एक जगह याद करते हैं। 20 ईयर से मोर पे 33 और 20 और 11 में 12 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट मिलता है +1। 5 में 6 टाइम इन्वॉल्वमेंट मिलता है +1 और 1 में 2 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट मिलता है +1। ऐसे करके हम याद कर लेंगे कि डेथ ग्रेचुटी कितनी कितनी मिलती है। डिस्टेंस किलोमीटर में ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाता है? अगर 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है तो 10 दिन और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो 12 दिन और उसके अंदर भी रोड में 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल करना है तो 12 दिन एंड 15 दिन। तो जीटी की जो वैल्यू होती है, जीटी ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन दिया जाता है एंड 12 दिन और इसको भी 12 डेज और 15 डेज। तो जब ये तो होता है नॉर्मल और जब इसी के अंदर नॉर्मल और इसके अंदर जब रोड आ जाता है 200 किलोमीटर के ट्रेवल्स के अंदर तो जेटी की वैल्यू इतना हो जाती है। और जेटी ये 10 दिन किसके लिए होता है? 1000 से कम किलोमीटर की यात्रा करनी हो और 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो 12 डेज आपको जेटी दिया जाएगा। जर्नी ज्वाइनिंग टाइम ऑफ ट्रांसफर नॉट एक्सटेंड, जेटी नहीं एक्सटेंड कर सकता है। नॉट एक्सटेंड 180 डेज, जेटी कभी 180 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। ज्वाइनिंग टाइम 180 दिन तक हम नहीं रोक सकते। पैटर्निटी लीव की बात करें तो पिता का जो लीव होता है पैटर्निटी लीव होता है 15 दिन का, जबकि मैटर्निटी लीव जो क्या होता है, मैटर्निटी लीव 6 मंथ का होता है। 6 मंथ और इसका मतलब होता है 0.2 मंथ। पैटर्निटी लीव 0.2 मंथ का 0.5 मंथ, सॉरी 0.5 मंथ का 0.5 मंथ पिता को मिलता है पैटर्निटी लीव और मैटर्निटी लीव 6 मंथ का। पीएफएमएस का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जीपीएफ के अंदर हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 6% और ईपीएफ के अंदर 12% और एनपीएस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है 10% गवर्नमेंट का और 14%, सॉरी गवर्नमेंट सर्वेंट का और 14% गवर्नमेंट का। ये डाटा याद रखना है कंट्रीब्यूशन वाला। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर डिप्यूटेशन, कितना मैक्सिमम इमेज होता है? तो 56 साल तक ही 56 भोग खा सकते हैं। 56 भोग से रिलेटेड है डिप्यूटेशन, तो 56 साल तक ही हम डिप्यूटेशन में ला सकते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ डिप्यूटेशन क्या होता है? 56 साल। मैक्सिमम एज ऑफ डेप्यूटेशन डिप्यूटेशन जो होता है वो होता है 56 साल, इक्वल टू 56 साल।
रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी एनपीएस के अंदर कितना मिलती है? 25 लाख। इतनी पैसा दिया जाता है रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेचुटी में। रिटर्न जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन 6 मंथ, और यहाँ जेटी भी हमें दी जाती है 6 मंथ के लिए। तो जेटी और रिटर्न जर्नी दोनों ही 6 मंथ के अंदर हमें कंप्लीट करनी होती है एलटीसी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मंथ से रिलेटेड। अब सारे एफआर्स हैं जो एफआर को हमें रिवीजन करना है। तो एफआर 7, जहाँ एफआर 7 हो गया, 7 से सहमति आती है। सहमति यानी कि कंसेंट से रिलेटेड एफआर है, कंसेंट से। 8 का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 8 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, पी से बना हुआ 8। और रूल 10 ये मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, एट ज्वाइनिंग, एट ज्वाइनिंग, एट ज्वाइनिंग, एट ज्वाइनिंग। 7 और 8 और 10 ये एफआर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एफआर 9 21 से, 21 का मतलब यूपीएससी, यूपीएससी। और यूपीएससी का मतलब ये होता है पे मीन्स, पता चलता है क्या होता है पे का मतलब। एफआर 15 ए, 15 ए का मतलब होता है डी, डी प्रमोशन। किसी का डी प्रमोशन हो गया, अपना डी प्रमोशन ओन पे ले लिया हो, तो वो 15 ए के अंदर डील होता है। 16 के अंदर क्या होता है? 16 का मतलब पी, पी का मतलब प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ये सब लीव से रिलेटेड होता है, लीव से। एफआर 17 ए, एफआर 17 ए का मतलब होता है डाइज नॉन, डाइज नॉन। और एफआर 18, एफआर 18 क्या कहता है? जो लीव है नॉट एक्सीड 5 ईयर, तो ये डाइज नॉन पीरियड। और ये 15 क्या होता है? विलफुल अब्सेंस, विलफुल अब्सेंस, जानबूझ के अब्सेंस रहना, विलफुल अब्सेंस, ये आता है एफआर 15। तो एफआर 15 से लेके एफआर 18 क्या होता है? लीव से रिलेटेड होता है। तो इसको ऐसे भी याद करेंगे तो आसानी से पेपर में ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। एफआर 23, 23 मतलब 6, 6 है, 6 का मतलब फिक्सेशन ऑफ पे, फिक्सेशन ऑफ पे। इसका भी समेशन 6 है, इसका भी मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ पे, ऑफ पे। ये भी 6 है, 6 है मतलब फिक्सेशन ऑफ पे, ऑफ पे, अंडर, अंडर एफआर 50, यानी कि जिसका डी 50 है, 50 ए के अंदर जिसका डी डी प्रमोशन हो रहा है उसका फिक्सेशन आप पे करते हैं। एफआर 26 से, एफआर 26 से किससे रिलेटेड होता है? ईओएल से। ईओएल ट्रीटेड एज अ ड्यूटी, ट्रीटेड एज अ ड्यूटी, ठीक है। और एफआर 27 जो होता है यहाँ पे नहीं, तो ये बस ये पे से रिलेटेड है कि कित पे, यहाँ से 22 से 26 तक रिलेटेड है, पे से रिलेटेड आर्टिकल्स है। एफआर 27, 27 जहाँ भी आएगा 27 का मतलब ही होता है प्री मेच्योर, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर, एफआर 27 प्री मेच्योर, प्री मेच्योर इंक्रीमेंट,
FR30 क्या होता है? प्रोफार्मा प्रमोशन, प्रोफार्मा प्रमोशन। और FR31 यानी कि ये एररनेस होता है, एररनेस इन डॉक्यूमेंट, एररनेस इन डॉक्यूमेंट एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, प्रमोशन एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड प्रमोशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 27 कई बार पेपर में आ चुका है अलग अलग में, 27, 20, FR30 एंड FR30 ए। FR33 इमोल्यूमेंट से रिलेटेड है, इमोल्यूमेंट यानी कि वेतन। FR33 ये है सेसेशन ऑफ अलाउंस, क्या क्या अलाउंस में सेसेशन होता है उससे रिलेटेड होता है अलाउंस, ये भी वेतन से रिलेटेड पूरे आर्टिकल से। इसके अलावा FR33 सबसिस्टेंस अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस की वैल्यू सबसिस्टेंस अलाउंस से रिलेटेड है। और FR55 लीव नॉट मिल सकता है अंडर सस्पेंशन, अंडर सस्पेंशन। तो इस तरह करके FR हमारे सारे कंप्लीट हुए। अब FR को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब सारे FR में महत्वपूर्ण FR यही है जिसे याद करना होता है हमें। FR7 से क्वेश्चन आ सकता है, FR7 कंसेंट से रिलेटेड FR है। FR8 है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और FR10 जो AA में आ चुका है, FR10 मेडिकल सर्टिफिकेट एट ज्वाइनिंग, एट ज्वाइनिंग। FR9 21 से का मतलब होता है पेमेंट्स। FR15 से 18 ये लीव से रिलेटेड होता है। FR15 विलफुल अब्सेंस। FR15A डी प्रमोशन ओन। FR16 प्रोविडेंट फंड। FR17 डाइज नन पीरियड। और FR18 लीव नहीं होना चाहिए 5 साल से ज्यादा। FR30 का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ पे। FR22 IE2 ये भी होता है फिक्सेशन से रिलेटेड। और FR22 IE3 ये भी फिक्सेशन से रिलेटेड होता है। और FR26A EOL ट्रीटेड एज ड्यूटी। और यहीं पर FR46B या E आता है, 46A या ये B होगा। 46 मतलब 24 आवर्स, तो यानी कि रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडिंग ऑफ सर्विस। ये है FR46A। FR35 जहां भी है ऑफिशिएटिंग पोस्ट, किसी को ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे रख देना, FR35। और FR49 का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्टेज, कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट, ऑफ पोस्ट। 49 एंड 35। FR27 का मतलब होता है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। FR30 प्रोफार्मा प्रमोशन। और FR31A एररनेस इन डॉक्यूमेंट। FR33, FR52, 53 एंड 55 तो लीव नॉट अंडर सस्पेंशन, सेसेशन ऑफ अलाउंस और सबसिस्टेंस अलाउंस। और FR33 क्या होता है? होता है इमोल्यूमेंट। इसी के साथ हम सेशन करते हैं कंप्लीट।